Second question is from quadratics. The equation of the curve is y is equal to x square minus 6x plus k, where k is a constant. Find part first. Find the set of values of k for which the whole of the curve lies above the x-axis. Whole of the curve lies above the x-axis. इसका मतलब है कि there is no root. सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के का मतलब है कि हमने के की वैल्यूज को इनक्वालिटी में एक्सप्रेस करना है. ये डायग्राम होगी इसके लिए. whole of the curve lies above the x axis. तो कर्व कुछ यूं होगी, lies above the x axis. ये पैराबोलिक फॉर्म में कर्व बनेगा और ये कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. तो इसका मतलब कि देयर इज नो रूट. जब इंटरसेक्ट करेगा तो फिर ये एक्स की वैल्यू कोई आएगी. तो यहाँ पे कर्व जो है लाइज अबव द एक्स एक्सिस. तो दिस मींस दैट देयर इज नो रियल रूट. तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है नो रियल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है. लेस देन जीरो मीन नेगेटिव. अब हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. यहाँ से हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड होंगी. एक्स करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0. बी स्क्वायर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये ए है. माइनस 6 दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी. और कांस्टेंट टर्म सी अगर हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो सो बी स्क्वायर माइनस 4ac b is minus 6 square minus 4ac, a is 1 और c is k less than 0. 36 minus 4k is less than 0. 36 is less than 4k या इसको यूं भी कह सकते हैं 4k is greater than 36 and k is greater than, dividing each side by 4, k is greater than 9. These are the set of values of k for which the whole of the curve lies above the x-axis. Set of values mean कि आपने k को एक्सप्रेस करना है इनक्वालिटी में. k से ग्रेटर k इज ग्रेटर देन 9. k की वैल्यू 9 से ग्रेटर होगी जिसके लिए ये कर्व जो है एक्स एक्सिस से अबव जो है लाई करता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व. जब लाइन कर्व के ऊपर टेंजेंट हो तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है. लाइक दिस. Line is a tangent to the curve. Let this is a curve, quadratic curve, parabolic form. Let this is a tangent at this point. This line is a tangent line. Clearly, line is a tangent to this curve. तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा. बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी. तो हमने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है. नो कर्व की इक्वेशन है हमारे पास. कर्व की इक्वेशन ऊपर गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के. और लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ इस पार्ट में सेकंड पार्ट में गिवन है.
तो पहले हम कर्व की इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, और लाइन की इक्वेशन है y प्लस 2x इज इक्वल टू 7। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये देखिए, ये एक्सप्रेशन भी y के इक्वल है और ये एक्सप्रेशन y की इक्वल है, तो y की वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर रहे हैं। यहाँ से y की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो प्योर इक्वेशन x में आ जाएगी। वहां से बी सी फाइंड करके बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, ये y की वैल्यू होगी। अब प्लस 2x है, 2x को ऐसा लिख लेंगे, 2x इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये क्लियरली एक्स के का कोएफिशिएंट 1 है, ये a है, माइनस 4 जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, ये b है और c कांस्टेंट टर्म को कहते हैं। तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मीन माइनस 4 स्क्वायर minus 4a is 1, c is k minus 7 is equal to 0. 16 minus 4k plus 28 is equal to 0. From here 4k is equal to 44. Dividing each side by 4, we get finally k is equal to 11. This is the answer.